अदिति ने जो जन्म दिया जिन 12 पुत्रों को, उन्हीं 12 पुत्रों के नाम आदित्य कहलाए गए एज अ सिंगुलर। सो रावण के युद्ध के दौरान में जब यमराज ने क्रो का अवतार ले लिया था, तो ही लेटर ऑन ब्लेस द क्रो। अब वो पर्सनालिटी इन द सेंस कि अब वो कैसे ड्रिवन है, वो यमराज की तरह है। यम लोग पहुंचने से पहले देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैतरनी रिवर, जिस रिवर की बात तुमको बहुत सारी जगहों पे मिलेगी। और उस रिवर की खासियत ये है कि जब बैड सोल्स क्रॉस दोज रिवर्स तो वो जल जाते हैं उसमें, दे स्टार्ट टू बर्न, एंड व्हेन गुड सोल्स क्रॉस इट दे आर इजीली एबल टू क्रॉस इट। सो यम लोग जो है वो कुछ कितने किलोमीटर्स का बताया गया है एक्चुअली में, आई डोंट नो द नंबर, बट वो इतने किलोमीटर्स का है। एंड उसके अराउंड में देयर इज दिस रिवर, वैतरनी रिवर है, और उसी के थ्रू थ्रू बोट्स और समथिंग लाइक दैट क्रॉस करते हैं। बट इन गरुड़ पुराण इट सेज कि जो व्यक्ति गौदान करता है, गौदान यानी कि जो जिसने भी गौदान किया होता है, सो दैट सोल कैन इजिली स्टेप ऑन टू the cow that he had donated and he can cross through it. So basically कहीं ना कहीं easy passage of that river का सिंबोलॉजी है। ठीक है, इट इज सेड कि डॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दो दो जानवरों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक डॉग्स का एज अ डिपार्टेड सोल्स में, और दूसरा है क्रोज का। आई रिमेम्बर बचपन में एक स्टोरी भी थी जो क्रोज से रिलेटेड थी। आई थिंक देयर वाज सम एलिमेंट इन क्रो, वो आई थिंक फिफ्थ सिक्स में स्टोरी आती है कि लाइक ना किसी ने क्रो को उड़ करके आते हुए देखा था, एंड द होल स्टोरी वाज अबाउट कि हाउ समबडी डाइड इन हिज फैमिली और समथिंग, वो स्टोरी थी। सो क्या होता है कि रावण जब आता है ना, रावण ने क्या किया था कि ये जितने भी लोग थे, तीनों तीनों लोकों में उसने आक्रमण कर दिया था। एंड ही वांटेड टू कैप्चर ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस जो भी थे। सो व्हाट हैपेंड कि इन लोगों को मालूम था, गॉड्स लोग को, कि नहीं बच सकते हैं, ये ही इज वेरी पावरफुल। सो एवरीबडी टुक अ फॉर्म, सम एनिमल फॉर्म से सम से लेकर के वो वहां से हाइड हो गए वैसे। सो यमराज टुक द फॉर्म ऑफ अ क्रो। ओके, सो दैट इज व्हाई क्रो को फीड करना एज अ रिचुअल्स ऑफ लास्ट राइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। ठीक है, एंड डॉग्स साइमल्टेनियसली, डॉग्स भी जो हैं यमराज के एज अ गार्ड कीपर्स भी हैं। सो एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं, ये भी एक उसका फीचर है। यम को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। सो मृत्यु, काल, ठीक है, फिनिशर है, सो द सेटलर, रॉड बियरर यानी कि दंड देने वाले, सो दंडोधरा, ठीक है, द डर्डफुल जजमेंट्स, द नूस कैरियर, पाशी, द नूस कैरियर, पितृपति, द लॉर्ड ऑफ द पितरीज, प्रेतराज, द किंग ऑफ द गोस्ट, ठीक है, द गॉड ऑफ फ्यूनरल राइट्स, श्राद्ध देवता, उदुम्बरा, द फिग ट्री, ठीक है, उदुम्बरा लाइक वो फिग ट्री करके उदुम्बरा नाम से है। एंड सन ऑफ विवस्वत, धर्मराज। तो सन ऑफ विवस्वत, विवस्वत कौन है मालूम है? नो। सूर्य 12 प्रकार के आदित्य हुए। अदिति ने जो जन्म दिया जिन 12 पुत्रों को, उन्हीं 12 पुत्रों के नाम आदित्य कहलाए गए एज अ सिंगुलर फॉर्म, कि आदित्य के पुत्र आदित्य। एंड इन्हीं आदित्य 12 फॉर्म में 12 सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है जो हर माह में बदलते हैं। सो एवरी माह दैट इज सेट टू बी रिलेटेड टू वन सूर्य। सो इसी में सूर्य हुए विवस्वत, कुषाण, और भी 12 सूर्य के नाम हैं, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन विवस्वत उसमें से एक सूर्य है। ठीक है, एक वन ऑफ फॉर्म ऑफ सन है। सो क्योंकि हर सूर्य की एक्चुअली जो शास्त्र है, हर माह में हर सूर्य की रश्मियाँ, रश्मियाँ यानी कि कितने पावर में वो है, एक प्रकार से उसका कैलकुलेशन है कि कितने पावरफुल सन है। तो उस प्रकार से हम 12 सूर्य को डिफरेंट डिफरेंट रश्मियाँ, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस यानी कि इतने दूर हैं,
सो क्योंकि अर्थ से देखने में सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसका डिस्टेंस और उसकी पावर से उसको वेरी कराया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट माह में डिफरेंट डिफरेंट सूर्य को नाम दिया गया, इसलिए विवस्वत, कुषाण, इस प्रकार से वरुण भी एक सूर्य है, इस तरह से वेरियस सूर्य के नाम है। तो आगे चल करके हम लोग सूर्य के बारे में और देखेंगे। सो उसमें से एक नाम है, ही इज सन ऑफ विवस्वत, ठीक है इससे। सो रावण के युद्ध के दौरान में जब यमराज ने क्रो का अवतार ले लिया था, so he later on blessed the crow by saying, as long as human don't eat them, the crow will never go hungry. Crow have ever since been linked with the Pitris and ancestors, and the rituals of food offered to the crows are fed to, okay, last rite rituals. मून भरनी, मदर के बारे में क्या बोलते हैं, या इसी के इसकी थिंकिंग कैसी है? और जजमेंटल थिंकिंग होगी, जजमेंटल थिंकिंग होगी। ऑल्सो विल बी वेरी क्या कह लो कि वेरी मच टूवर्ड्स लाइक ना फॉलोइंग द रूल्स, रूल को फॉलो करने वाला। और पित्त प्रधान, हाँ इसकी सहन शक्ति भी ज्यादा होगी। बियरर, ओके, लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को बियर करना। और 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 irrespective of what he does, मतलब he keeps gaining experience और knowledge of other subjects, जो आपने पहले बोला था, नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, बिल्कुल। और ये चीज़ लेकिन मून है तो फोर्थ हाउस रिलेटेड भी हो सकता है। सो कीप ऑन लाइक ना अपने घर को साफ रखना, ठीक है, वेरी रेगुलर बेसिस में साफ सफाई करते रहना, रेगुलर बेसिस में चीज़ों को डिस्कार्ड करना। यानी कि देखो यमराज क्या करते हैं, ही थ्रोज आउट, ही पुल्स थिंग्स आउट, दैट्स हिज जॉब। सो बेसिकली मून इन बर्नी व्हाट विल ही डू, ही विल टेक स्टफ्स इन योर, ये जरूरत नहीं है इसका, फेंको बाहर, फेंको कबाड़ी वाले को दे दो, इसको फेंको, इसका कोई जरूरत नहीं है, थिंग्स लाइक दिस, ठीक है ना। डी क्लटर करना, डिटॉक्स करना, ये सारी फीचर्स हो जाएंगे ना। सो ही विल ड्रिंक्स दैट आर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। सो सुबह उठ करके पालक वाला या करेले वाला समथिंग लाइक दैट, डिटॉक्स ड्रिंक जरूर पीने का हैबिट होना, ठीक है। किसी से मिलना नहीं, हाँ ज़्यादा लोगों से मिलने का वो नहीं, बोल देने का कि बाद में आना, ये वो सारी चीज़ें करना। अच्छा, और आपने भी बोला कि फोन नहीं रिसीव करेंगे। हाँ, फोन नहीं रिसीव करेंगे, मतलब इन द सेंस कि दे हैव दिस थिंग्स की, मतलब इतने बजे के बाद करोगे तो नहीं करेंगे, कुछ लोगों का ही करेंगे फिर बाकी लोग को नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। दे डोंट वांट टू मीट पीपल, टॉक टू पीपल, ठीक है, एंजॉय द प्राइवेट थिंग। कोई है भरनी अच्छा, का? वो मून, हाँ, मैं मून तो इन जनरल इज नॉट योर कम्युनिकेशन, वो तो मरकरी से हम देखते हैं, तो वो कैसे कोरिलेट हो रहा है कि जिनका मून उसमें। बात हाँ, कम्युनिकेशन की है नहीं, बात इसकी पर्सनालिटी की हो गई ना। मून की इसका पर्सनालिटी है। अब वो अच्छा, पर्सनालिटी इन द सेंस कि अब वो कैसे ड्रिवन है, वो यमराज की तरह है। ओके, इसका मन कैसा सोचता है, यमराज के भांति सोचता है। बुद्धि कैसे सोचती है, यमराज की भांति। तो कम्युनिकेशन की बात ही नहीं है। कम्युनिकेशन पे जब आता है काम, तो कम्युनिकेशन का अगर हुआ तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। बट द मोमेंट ही इज इंटीरियर पर्सनल, लेकिन इससे घर की बात पूछोगे, मून इन बर्नी हो जाए और फोर्थ हाउस की बात पूछोगे, इट विल बी वेरी प्राइवेट, ही विल नेवर टेल यू अबाउट थिंग्स अबाउट हिज होम, अपना एड्रेस नहीं बताएगा तुमको। तुम उससे पूछोगे ना, अपने मदर के बारे में नहीं बताएगा, अपने ननिहाल के बारे में नहीं करना चाहेगा, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो दैट्स हाउ, एंड ही विल बी कंटिन्यूसली डूइंग स्टफ जो कि इसको लिखना माइंड के रिगार्डिंग में इसको हेल्प करती है। ये तो अपने मन के लिए चीज़ें, ये कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, एक्सरसाइज और ये सब तो ऑब्वियसली है, उसका पार्ट है। नियम फॉलो करना, लिखना वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। और फिर ये कुछ लोग होते हैं ना, मैंने बोला था ना तुमको ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए था, तो और तुमने वो नहीं किया, तो गेटिंग एंग्री विद दीज थिंग्स, कि जो बोला था वो करते नहीं है, अपने मन का करते हैं, ये सारी चीज़ें करना, गेटिंग एंग्री ऑन दीज टॉपिक्स।
कि वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जो और लोग कोई रूल्स नहीं फॉलो करते तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड मदर कुड हैव had issue regarding shivering, ठीक है। सो पार्किंसन का इशू होना उनको, समथिंग लाइक दैट। या फोर्थ हाउस यानी कि मदर की फैमिली में किसी को होना, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज प्लेस्ड, ठीक है।